तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन और एंगल के बारे में। लाइन और एंगल हमारा एक ज्योमेट्री का बहुत बढ़िया चैप्टर है और इससे हर साल HSSC SSC में के एग्ज़ाम में बहुत अधिक क्वेश्चंस आते हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, और ये हमारा जो लाइन एंड एंगल है वो ज्योमेट्री का ही पार्ट है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं लाइन एंड एंगल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं पहले लाइन के बारे में कि व्हाट इज़ लाइन। लाइन क्या है? नॉर्मली हम बोलते हैं कि इस तरीके से अगर हम कोई रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लाइन बोलते हैं, लेकिन अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए व्हाट इज़ लाइन, तो ये जो लाइन होती है आपकी, इसका ना तो इनिशियल पॉइंट है और ना ही टर्मिनेटिंग पॉइंट। हमें पता ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट है। हम इसको इस साइड भी इंक्रीज कर सकते हैं और इस साइड भी इंक्रीज कर सकते हैं। एक लाइन के ऊपर ये क्या है? ये लाइन है जो ये इनफाइनेट पॉइंटों के कलेक्शन है, यानी इस लाइन के ऊपर इनफाइनेट नंबर ऑफ कलेक्शन, इनफाइनेट नंबर ऑफ पॉइंट है। तो इनफाइनेट पॉइंटों के कलेक्शन होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक लाइन बोलते हैं। और लाइन को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इस साइड भी और दिस साइड भी। ये तो होगी अपनी लाइन। मान लो इसका नाम है कोई A और B, तो आप लिखते हो AB लाइन। अगर आप लिखना चाहते हो इसको AB लाइन, तो आप इसके ऊपर इस तरीके से दोनों तरफ सिंबल लगाओगे। ये आपका लाइन का सिंबल है, तो ये होगी लाइन। सेकेंड लाइन के बाद एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का मतलब होता है एक लाइन का छोटा पार्ट, कोई टुकड़ा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट इसके ऊपर भी हैं, लेकिन इसका हमारे पास इनिशियल पॉइंट भी है और टर्मिनेटेड पॉइंट भी है। ये P से स्टार्ट होती है और Q तक जाती है। तो इसको अगर हम लिखते हैं तो वो लिखेंगे PQ। लाइन सेगमेंट है तो सिर्फ इसके ऊपर इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे। तो ये आपका PQ है, और ये सिंबल अगर ऐसे हैं तो हम समझ जाएंगे कि PQ एक लाइन सेगमेंट है, और इस तरीके से तो हम समझ जाएंगे कि ये एक लाइन है। तीसरा इसी का पार्ट होता है रे। तो रे क्या होता है? एक लाइन का ही पार्ट होता है जिसका हमारे पास इनिशियल पॉइंट है लेकिन टर्मिनेटेड पॉइंट नहीं है, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है, पता नहीं हमें कहाँ तक जाता है। तो ये आपका क्या होगा? रे। मान लो इसका नाम आपका कुछ है M और N, तो आप इसको MN रे को कैसे लिखोगे? रे को डिनोट करोगे सेम इसी के तरीके से, यानी रे है तो ऊपर रे आपने बनानी है, सेगमेंट है टुकड़ा है तो आपने ऊपर टुकड़ा लिखना है, और AB लाइन है तो एज इट इज आपने यहाँ पे A से B तक एक लाइन है तो लाइन को रिप्रेजेंट करना है। तो ये तो थी हमारे लाइन के बारे में बात। अब हम पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में बात करते हैं बात। तो एंगल क्या होता है? अगर एंगल देखा जाए नॉर्मली हम पढ़ते हैं जब 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में, तो हमको बताया जाता है ये आपकी कोई इनिशियल लाइन है। यहाँ हमने क्या किया? एक एंगल को बनाया, किसी भी डिग्री को बना लो। मान लो हमने 45 डिग्री बना। डिग्री इसका मेजर है, मापने का तरीका है डिग्री। अब एंगल क्या है? ये जो अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन है, या ये O पॉइंट है, ये कोई A पॉइंट है और ये कोई B पॉइंट है, तो ये जो आपकी इनिशियल साइड से यहाँ से और यहाँ तक इसको क्या किया गया? रिवोल्यूशन किया गया इसका। क्लियर है? तो यहाँ से यहाँ तक का जो रिवोल्यूशन है ये ही आपका क्या है? एंगल है। अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन इनिशियल साइड टू टर्मिनेटेड साइड। ये आपकी इनिशियल साइड है और ये आपकी टर्मिनेटेड साइड है। इनिशियल साइड से टर्मिनेटेड साइड के बीच की जो अमाउंट ऑफ रिवोल्यूशन है उसको हम एंगल बोलते हैं। क्लियर है? उसके बाद पढ़ते हैं हम टाइप ऑफ एंगल, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट होंगे बेटा टाइप ऑफ एंगल से। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल
ए एंगल बिटवीन 0 to 90। अगर एक एंगल की बात करूँ, मान लो इस एंगल का नाम कुछ है, हमने रखना है इसका नाम O है, ये A है, ये B है। अगर ये एंगल AOB, एंगल की रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होगी AOB। अगर ये AOB 0 से बड़ा है और 90 से अगर छोटा है, तो ये जो आपका एंगल होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्लियर है। सेकंड अपने पास बेटा राइट एंगल। राइट एंगल एक एंगल जो आपका क्या हो 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं भाई, AOB। 90 डिग्री को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, 90 डिग्री को हम ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, और पढ़ेंगे हम आगे चल के 90 डिग्री को हम नॉर्मल भी बोलते हैं। तो ये जो 90 डिग्री आपका एंगल AOB यहाँ जो 90 डिग्री है, तो दैट मीन्स ये आपका राइट एंगल है। इसी तरीके से थर्ड पढ़ेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, जो एंगल आपका कोई भी एंगल है, एंगल AOB ही लगा लो इस तरीके से। इधर नहीं दिखाई दे रहा तो इधर देखो बेटा, ये जो एंगल आपका, अब यहाँ जो एंगल है AOB वो क्या आपका 90 से तो ग्रेटेस्ट है, बट 80 से क्या है, कम है, लेस देन है। तो एक एंगल अगर आपका 90 से ज़्यादा है और 180 से कम होता है, तो उस एंगल का नाम क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद स्ट्रेट एंगल। कोई भी एक एंगल स्ट्रेट इस तरीके से होता है बेटा, पूरा एक कंप्लीट एंगल ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। वैसे देखा जाए तो कितने का होता है ये 180, यानी अगर मैं नाम रखता हूँ इसका O, ये आपका A है और ये आपका B, तो AOB एंगल है जो आपका एंगल AOB वो क्या होगा आपका 180, और 180 का मतलब होता है आपका स्ट्रेट एंगल। इसके बाद है रिफ्लेक्सिव एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होगा, कोई भी एक एंगल है आपका, जो एंगल 180 से ज़्यादा हो। अब ये देखो, ये जो एंगल अपना AOB ये वाला, ये क्या है आपका 180 तो ये तक हो जाता है और प्लस समथिंग कुछ है, तो एक एंगल हो AOB को हम रिफ्लेक्सिव एंगल बोल देंगे कब, इफ़ ये क्या 180 से तो ग्रेटेस्ट है और 360 से क्या है, लेस देन है, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव एंगल होगा। इसी तरीके से हम एक कंप्लीट एंगल की बात करते हैं। कंप्लीट एंगल, तो कंप्लीट एंगल कौन होगा, नाम से डिफाइन है। एक कंप्लीट एंगल जैसे आपके पास है, तो ये पूरा कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना, यहाँ से ये जो एंगल आपका, तो ये आपका क्या है, कंप्लीट एंगल है। अगर पूरा एक सर्कल बना देता है तो वो आपका कंप्लीट एंगल होगा। तो ये तो थी एंगल्स की बात। इसके अंदर हम दो टाइप्स के एंगल और पढ़ते हैं, जिसमें फर्स्ट अपना कॉम्प्लीमेंट्री और सेकंड है सप्लीमेंट्री एंगल। अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात की जाए, एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है बेटा, इफ टू एंगल सम इज 90 इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे अगर आपके पास यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ कोई B है और यहाँ कोई C। अब देखो एंगल AOB ये वाला एंगल और एंगल BOC,
तो BOC आपका ये एंगल होगा, इन दोनों का सम एक स्ट्रेट एंगल के इक्वल है, यानी 180 के इक्वल है। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। सॉरी, हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है आपके पास कोई भी दो एंगल हैं, AO BO और ये C। अगर आपके AOB एंगल AOB प्लस एंगल BOC का सम 90 है तो दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। सेकंड अपने पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री होता है बेटा, अगर कोई भी दो एंगल्स हमारे पास, जो अभी लिखवा था मैंने वो इसके अंदर लिख के गए थे, तो AO और B और ये आपका C है। अगर आपके दो एंगल्स का सम क्या है 180 है, यानी एंगल AOB प्लस एंगल BOC कितना आपका 180 है, तो हम BOC को तो AOB का सप्लीमेंट्री बोल देंगे और AOB को BOC का सप्लीमेंट्री एंगल बोल दें। अगर आपके पास दो एंगल का सम 180 है तो सप्लीमेंट्री है, अगर आपके पास दो एंगल्स का सम 90 है तो वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको सप्लीमेंट्री बोल देते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री। तो आपने याद रखना है C से स्टार्ट होता है, C होता है हमारा स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो स्मॉल वैल्यू इन दोनों में कौन है 90, तो स्मॉल वाला तो होगा कॉम्प्लीमेंट्री। S अल्फाबेट में बाद में आता है, यानी बड़ी वैल्यू है, और बड़ी वैल्यू आपकी कौन सी है 180, तो इसका मतलब सप्लीमेंट्री आपका 180 होगा। तो ये था हमारा लाइन और एंगल्स के बारे में कुछ डिस्कशन।